सपोज करो आपके पास एक रस्सी है और उस रस्सी के एक एंड पे आपने एक स्टोन को बांधा हुआ है, किसी पत्थर के टुकड़े को, और उस रस्सी को आप जो है उस सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हो, ठीक है, जिसकी कोई भी रेडियस हो सकती है। अब जब आप इस सर्कुलर पाथ पे उसको तेज़ी से घुमा रहे हो, अब सपोज करो कि अचानक से ये रस्सी टूट जाती है। अगर ये रस्सी टूट जाती है तो ये जो स्टोन है जो आपने रस्सी में बांधा था वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में भागेगा, अब ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, आप जानते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये रस्सी जिसमें स्टोन बंधा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन कर रही है, तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है जो इसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है। अब जब ये रस्सी टूट जाएगी अचानक से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टोन था इसमें, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है किसी भी मोमेंट, वो उस टेंजेंट के अलोंग होती है जो कि उस मोमेंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ किया जाता है। अर्थात जो वेलोसिटी होता है सर्कुलर मोशन में वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है, जब ये रस्सी टूट जाती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ख़त्म हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अब काम करना बंद कर देता है, वो नहीं रहता है, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है फ्लाई कर जाएगा।